तो आज हमारी कुछ विशेष जानकारी रहने वाली है और हम दिल की बीमारियों पर बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि देखिए भारत में ये जो दिल की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर अगर हम देखें तो वो दिल की बीमारियों के कारण ही हो रहा है और इसीलिए आज हमें इस बीमारी पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज का दौर इस प्रकार का हो गया है कि जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, तो हमें रोज़ ना कोई एक ऐसी न्यूज़ ज़रूर दिखती है जिसमें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और उसकी मृत्यु हो गई है। हार्ट अटैक के कारण सडनली कोलैप्स हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति आज हम देखें, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंग व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, आज हर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। और इनमें से कुछ नाम आप सभी जानते हैं, ये जाने माने चेहरे हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, पुनीत राजकुमार हो गए या फिर कृष्ण कुमार कुन्नत। ये सभी प्रकार के जो ये चेहरे हैं, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इनको भी हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु भी सडन हो गई। सोचिए ये अपनी लाइफस्टाइल का कितना ध्यान रखते थे, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको दिल की बीमारियां हुई, फिर भी ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। और इसी वजह से आज हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल की बीमारियों से आज बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन समाप्त हो जा रहा है आज इस बीमारी के कारण, और कई व्यक्तियों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनको दिल की बीमारी है। कई व्यक्तियों को पता लगने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से आज हमें जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। देखिए, आज मैं आंकड़ों के अनुसार भी आपको ये समझाना चाहूंगी। भारत में इंडियन हार्ट एसोसिएशन का ये डाटा है जो उन्होंने बताया है कि हर वर्ष लगभग 17.7 मिलियन लोगों की डेथ होती है पूरे विश्व भर में, और उसका कारण है दिल की बीमारियां। आज अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं करा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड-19 से बचने के लिए हमने जो भी प्रयास करे हैं, इन सभी प्रयासों के चलते सोचिए कोविड की कितनी कम मृत्यु हुई है। लेकिन दिल की बीमारियां जो एक साइलेंट एपिडेमिक है, इस साइलेंट एपिडेमिक से बचने के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आज जितनी मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई है, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मृत्यु दिल की बीमारी से हो रही है। हार्ट डिसीज आज हमारे भारत में नंबर 1 कॉज ऑफ मोर्टेलिटी बन चुका है, यानी सबसे ज्यादा मृत्यु आज भारत में किसी बीमारी के कारण हो रही है तो वो दिल की बीमारी है। और इसी वजह से आज हमें समझने की जरूरत है कि जितना ज्यादा ख्याल हमने अपना आप का कोविड-19 के वक्त में रखा, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने जो भी प्रयास करे, सेम प्रयास आपको अपने दिल को बचाने के लिए भी करने होंगे। और ये प्रयासों के बारे में ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे, कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन से वो प्रयास हैं जिनको आप अपनाकर अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रयासों को, और ये सभी प्रयासों को प्रोटोकॉल्स के तौर पर दिया गया था। अभी जो हमारा हाल ही में पिछले साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट हुआ था, उस दिन कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स रिलीज किए गए थे, यानी कई प्रकार के नियमों को बताया गया था कि अगर आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो इन नियमों को आपको अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। तो आज हम इन्हीं नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे इन नियमों को जानने के लिए, और अपनी कॉपी में इन नियम को जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके समाज के सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहला जो नियम अपने दिल को बचाने के लिए, सबसे पहला नियम है आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन, उसको हराना, और वह है कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल आज हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों के अंदर चिपकता है और इसी वजह से धमनियों में कोटिंग की तरह ये चिपक जाता है। इसके कारण ब्लॉकिंग होती है और चोकिंग हो जाती है, और इसी वजह से आपकी धमनियां जब 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, तब जाकर आपको दिल की बीमारी के लक्षण दिखते हैं। और इसी वजह से आज आप सभी को जागरूक रहने की जरूरत है कि जब हमारे शरीर में खाना हम बचपन से ले रहे हैं, तो क्यों ना कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी हमारे शरीर में बचपन से होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही जाता है, और इसी वजह से आगे चलकर आपको दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं। आपने हाल फिलहाल में ही न्यूज में जरूर सुना होगा कि गर्भा जब अभी नवरात्रे गए थे, तो गर्भा के वक्त कई लोगों की डेथ हुई थी गर्भा करते करते। उनमें से एक जो सबसे छोटा बच्चा था, 13 साल का बच्चा, जिसको हार्ट अटैक आया। सोचिए, 13 साल का बच्चा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कितना हो गया होगा, क्योंकि बच्चों की आज फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। बच्चे आज ज्यादा स्क्रीन टाइम में रहते हैं, ज्यादा मोबाइल फोन्स में रहते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। हमारी गलत खान पान शैली के कारण भी ऐसा हो रहा है, और इसी वजह से आज
हमें यही देखने को मिल रहा है कि बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहा है। और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है देखिए समझना कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बचपन से शुरू हो जाता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आपको बचपन से ही करवाना जरूरी होता है। यानी यूएसए की गवर्नमेंट ने तो साफ तौर पे ये बताया है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर एक बच्चे को 9 साल की उम्र से ही करवाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप भी अपने बच्चों का 9 साल की उम्र से ही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना शुरू कर दें, ताकि आपको भी पता चले कि आपके शरीर में और आपके बच्चों के शरीर में कितने ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अपने शरीर के बारे में जागरूकता मिलेगी। ये जागरूकता के माध्यम से आप कोलेस्ट्रॉल को हरा पाएंगे। सबसे बहुत बेहतरीन जो हथियार है कोलेस्ट्रॉल को हटाने का, इसको कम करने का, वह है जागरूकता। तो इसीलिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको पहले करवाना है। और इसके बाद आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने जागरूकता ले तो ली, लेकिन अब इसको कम करने का तरीका क्या है? देखिए तरीका है कि या फिर आप दवाइयां लें, जैसे स्टैटिन नामक दवा, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन इस दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ये एजिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है, इसके कारण मोटापे के शिकार होते हैं आप, इसके कारण मसल डैमेज होता है। और इसी वजह से आज हमें प्राकृतिक दवा की जरूरत है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना मिले। और ये प्राकृतिक दवा है आपकी गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो आपके टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। ये बहुत प्राकृतिक सॉल्यूशन है और इसीलिए जापान में और यूएसए ने इसको एक प्राकृतिक दवा के तौर पर रजिस्टर करा है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। भारत सरकार ने भी ऑलरेडी द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित ये स्टेटमेंट है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और ये आपके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। गामा ओरिजिनॉल इसके साथ साथ एक प्राकृतिक दवा के तौर पर भी काम करता है, एक जादुई दवा के तौर पर काम करता है। क्योंकि देखिए जादू क्या होता है, जो आपके मनचाहा रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, वही जादू होता है। और यही मनचाहा रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल आपको देता है, क्योंकि आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता भी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। और यही हमारे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी भी कहते हैं, जो भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर ये क्षमता है कि आपके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इनका ये भी कहना है कि हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करने में आपकी मदद करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी खून के थक्के जो बनते हैं उससे भी आपको बचाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आज हमारे पास एक प्राकृतिक दवा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, एक टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रतिदिन गामा ओरिजिनॉल की 2 गोलियों का सेवन करना जरूरी है। ऑलरेडी हमारे भारत के काफी लोग हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट पाए हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, अपनी कई सालों की परेशानी से राहत पाई है, कोलेस्ट्रॉल को कम करा है। तो क्यों ना हम भी इसका इस्तेमाल करें और इस पहले नियम को अपने जीवन में अपनाएं। अब आइए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। आपके दिल को बचाने का दूसरा नियम है कि आपको डायबिटीज नामक जो एक दुश्मन है आपके दिल का, उसे भी हराना होगा। अब ये जो डायबिटीज, जिसको हम आम भाषा में शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं, इसमें हालांकि होता क्या है, देखिए आपके शरीर में जो ये शुगर की यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो ये आपके शरीर के सेल्स को डैमेज करती है और इसका बहुत बुरा असर हमारे दिल पर भी पड़ता है। और इसी वजह से आज हमें खाने में ही कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो हमारे शरीर में ये डायबिटीज की प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से सही कर पाए। उसके लिए आपको अपनी डाइट में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी से नियुक्त चीजों का इस्तेमाल करना होगा और यह आपका गामा ओरिजिनॉल आपको देता है। गामा ओरिजिनॉल पोषण की तरह काम करता है, जो आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ये आपके शरीर में जो इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो गई है उसको बढ़ाता है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो बढ़ गया है उसको कम करता है। इसके साथ साथ ये आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है और इसी वजह से शुगर की समस्या, चाहे इंसुलिन की कमी के कारण हो या फिर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया उसके कारण हो, इससे बचाने में आपको मदद करता है। ऐसा हमारे डॉक्टर नामजीत तालुकदार जी का भी कहना है, जो बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत है, कि शुगर के मरीजों के लिए तो गामा ओरिजिनॉल बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से आप भी अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम से निजात पाएं, तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल लीजिए और यह अल्टीमेटली आपके दिल के लिए भी बहुत बेहतरीन फायदेमंद साबित होगा। अब आइए चलते हैं अपने दिल को बचाने के तीसरे नियम की तरफ और ये तीसरा नियम है अपने ब्लड प्रेशर को चेक में रखना। देखिए ये आज जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये भारत में कॉमनली बहुत लोगों को होती है। अगर आप अपने परिवार में ही देख ले तो किसी ना किसी
व्यक्ति को तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती ही मिलती है। अगर मैं आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो 8 में से 3 भारतीय ऐसे जरूर होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और इसीलिए ये हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, क्योंकि ये दिल पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दिल पर बहुत प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो हम है, बेसिकली हमारी धमनियों के अंदर जो ब्लड प्रवाह हो रहा है, जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि धमनियां अंदर से बहुत ज्यादा संकरी हो जाती हैं और इसका बुरा असर आपके दिल पर बहुत डायरेक्टली पड़ता है। और इसी वजह से बहुत जरूरी हो गया है कि आप इस बीमारी के बारे में सबसे पहले तो जागरूक रहें। जागरूक रहने के लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर वीकली चेक करवाना होगा, यानी सप्ताह सप्ताह में आपको एक बार जरूर अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। और चेक करवाएंगे जब आप, तभी आपको पता चलेगा कि नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। और जब आपको पता चलेगा कि आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, तो आप इसको के उपचार के लिए और इसके बचाव के लिए कुछ नेचर का इस्तेमाल करना चाहेंगे, नेचर सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली ठीक करने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है, जो बेहद प्राकृतिक है। ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करता है, वैसोडाइलेशन को प्रमोट करके, यानी आपकी धमनियों को डायलेट करता है। और डायलेशन होगा तो धमनियों के अंदर जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, प्लाक है, उसको कम करेगा और धमनियां जो संकरी हो रखी हैं उनको ये ब्रॉड करेगा। इसी प्रकार से एज को इनहिबिट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी आपको बचाता है, जिसकी वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों से बच पाते हैं। ऐसा डॉक्टर शैलेश सहाय जी का भी कहना है, जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है। ऑलरेडी हमारे भारत के कई लोग हैं, हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना चुका है। तो आप भी किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्द से जल्द आप गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से इस हाई ब्लड प्रेशर जैसे साइलेंट किलर से बचाव करें अपना, और अपने दिल का भी बचाव करें। अब आइए चलते हैं चौथे प्रोटोकॉल की तरफ। और ये चौथा नियम है कि अपने स्ट्रेस को आपको डेली चेक में रखना है। देखिए, तनाव आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इस अभिन्न हिस्से को हमें मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो तनाव है, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेती हैं, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो आपके शरीर में ये जो तनाव के हार्मोन है, जिसको हम कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है। और ये अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा रहे तो इसका डायरेक्टली असर आपके दिल पर पड़ता है, क्योंकि आपके दिल की हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और इसी वजह से बहुत जरूरी है समझना कि तनाव को आज हमें मैनेज करना सीखना होगा। और मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं? तरीका है, एक तो सबसे पहला कि आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये आपको आज में जीना सिखाता है, आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है और आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स यानी फील गुड हॉर्मोन्स का स्त्राव करने में मदद करता है। आपको शुक्रिया अदा करने की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आप सुबह उठे तो शुक्रिया अदा करें, अपने नेचर का शुक्रिया अदा करें, अपने भगवान को शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया है। अपने परिवारजनों को शुक्रिया अदा करें और इसके माध्यम से सकारात्मक सोच आपके दिन की शुरुआत करेगी और इसके माध्यम से आपका तनाव भी कम होगा। फॉरगिवनेस यानी आपको क्षमा याचना करनी है अपनी गलतियों के लिए, और क्षमा भी करना है लोगों को उनकी गलतियों के लिए। ये आपको आज में जीना सिखाती है। इसके साथ साथ आपके सपोर्ट ग्रुप हैं, उनसे बातचीत करें, अपने घर परिवार के, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। अगर आपको तनाव होता है तो इससे भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज तो एक रामबाण इलाज है, आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। और इसी प्रकार गामा ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि एक बहुत बेहतरीन एंटी स्ट्रेस एजेंट है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका तनाव कम करेगी, एंजाइटी को कम करेगी। ऐसा जापान की गवर्नमेंट ने भी इसको एक एंटी एंजाइटी एजेंट के तौर पर रजिस्टर करा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना तनाव डेली कम करें, तो उसके लिए आपको इन सभी प्रकार के प्राकृतिक तरीकों को अपनाना जरूरी है और इसका सीधा असर आपके दिल पर भी पड़ेगा, दिल के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ, और नेक्स्ट नियम है अपनी एक्टिविटी लेवल को चेक में रखना। देखिए, डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि 1 घंटा आप जो अपने आप के लिए निकालेंगे, ये अल्टीमेटली आपके दिल को भी सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा। 1 घंटे में आप अपनी मनपसंद अनुसार एक्सरसाइज करें। हैवी एक्सरसाइज से स्टार्ट ना करें, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, और नेक्स्ट प्रोटोकॉल है अपनी लाइफस्टाइल को चेक में रखना। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल की बीमारी भी एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हमारी गलत जीवन शैली के कारण आज हमें ये हो रही है। हम गलत खान पान खा रहे हैं, हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और इसके कारण ये दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए आज अपनी डाइट पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। डाइट में हमें सॉल्युबल फाइबर से नियुक्त खानों की सेवन करने की जरूरत है। आपको
होल ग्रेन्स का सेवन करने की जरूरत है। होल ग्रेन्स यानी मोटे अनाज का सेवन करें, मिक्स ग्रेन की रोटी खाएं, इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा दालों का सेवन करें। इन सभी के अंदर फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, ये आपकी हेल्थ को और आपके दिल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। सही कुकिंग ऑयल आप जानते हैं कौन सा है? आपका हेल्थ गार्ड का राइस ब्रान ऑयल, क्योंकि इसके अंदर सफा मुफा पूफा का संतुलित बैलेंस होता है और प्राकृतिक तरीके से संतुलित तेल लिया है। इसी प्रकार से अपनी सॉल्ट की इंटेंसिटी यानी नमक आप कितना खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका दिल अच्छे से काम करेगा या नहीं। और इसीलिए प्रतिदिन आपको 5 ग्राम से कम नमक खाना है, यानी 1 टीस्पून से कम नमक आपको खाना है। अपने दिल को हाइड्रेट हमेशा रखना है, उसके लिए आपको प्रतिदिन 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक पानी पीना है, कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में आपको कुछ न्यूट्रास्यूटिकल को भी ऐड करना जरूरी है, जो आपके दिल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करते हैं। और इसका नाम है आपका गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो भुरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, एक बहुत बेहतरीन एजेंट है जो आपको दिल की बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करता है और दिल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल 17 प्रकार की बीमारियों पर ये काम करता है। इसके साथ साथ कुछ गलत आदतें हैं जिसको बिल्कुल आपको टाटा बाय बाय कहना है, जैसे कि धूम्रपान का सेवन करना या शराब का सेवन करना। तो बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी होगी। अब आइए चलते हैं दिल को बचाने के नेक्स्ट नियम की तरफ, और ये नेक्स्ट नियम है अपने वेट को चेक में रखना। देखिए, मोटापे के शिकार बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मोटापे से बहुत सारी परेशानी होती है जिनमें दिल की बीमारियां भी आती हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें, अगर आपकी कमर का साइज 36 इंच से ज्यादा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और एक्सरसाइज और डाइट के माध्यम से अपने वेट को कंट्रोल करना होगा। इसके साथ साथ महिलाओं में बात करें, अगर आपकी कमर का साइज 32 इंच से ज्यादा हो गया है तो आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मोटापे के शिकार हो गए हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज मोटापे जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। डाइट में आपको प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करना होगा और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का भी सेवन करना होगा, क्योंकि ये मोटापे जैसी परेशानी से आपको राहत दिलाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके माध्यम से रिजल्ट मिल चुके हैं। अब आइए चलते हैं आखिरी नियम की तरफ, और आखिरी नियम आपके दिल को बचाने का है कि आपको अपनी हार्ट हेल्थ को रिकॉर्ड करना है। देखिए, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपकी हार्ट की हेल्थ को बता सकते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ईसीजी का टेस्ट हो गया, या फिर थैलियम स्ट्रेस टेस्ट हो गया, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट हो गए। और इसको करवाने के लिए कुछ आपको ऐसे टेस्ट हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 साल में अगर आप इन टेस्ट को एक बार भी करवाते हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को रिकॉर्ड करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवा लीजिए, ईसीजी करवा लीजिए, या फिर सीएमआरआई करवा लीजिए। इन सभी के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार करवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल के लिए कोई डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाएं। 1 साल में कम से कम आप 2 बार इसको करवा सकते हैं। ब्लड शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं, ईएनडीयू यानी इलेक्ट्रोलाइट यूरिया एंड क्रेटाइनिन का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये वार्निंग साइंस दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे सतर्कता के साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक आपको आने वाला है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके चेस्ट में बहुत टाइम तक पेन बना हुआ हो, आपको पेट से संबंधित गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हो, या फिर आपके लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा हो, पैल्पिटेशंस यानी आपके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हो, स्वेटिंग की प्रॉब्लम, या फिर उल्टी आने की प्रॉब्लम, या फिर आपको अच्छे से श्वास नहीं आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके पैर सूजे हुए हैं, तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वार्निंग साइंस होते हैं दिल की बीमारियों के और हार्ट अटैक के स्पेशली। और इसीलिए आपको इस वक्त पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपको अपने चेस्ट पेन को कम करने के लिए इकोस्प्रिन को 300 mg लेना है और गामा ओरिजिनॉल की 300 mg डोजेस लेनी है, और डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल जाना है। देखिए, 70% मौतों को हम बचा सकते हैं, जिंदगियों को बचा सकते हैं, अगर हम सही वक्त पर सही स्टेप ले लें। और इसीलिए आपको इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ये जो मैंने आपको इमीडिएट एक्शंस बताए हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने दिल को बचा सकें इन सभी प्रकार की बीमारियों से, इन सभी प्रकार के रिस्क फैक्टर से।